मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सुनु संगते कदा करिष्य सिंह माँ कृपा कटाक्ष भाजनम। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप व्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिरसंगिनी हैं। हे जगजननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। भादों का महीना भक्ति का महीना माना जाता है। इस महीने में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे कई पावन पर्व मनाए जाते हैं। उन्हीं पर्वों में से एक है राधाष्टमी। आज 4 सितंबर को देश भर में राधाष्टमी का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है ये त्यौहार, क्या है इस दिन का महत्व, इस दिन व्रत करने से क्या फल मिलते हैं। चलिए आपके इन सभी सवालों का जवाब हम देते हैं। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिनों बाद राधा रानी जन्मी थी। कहा जाता है कि राधा जी का जन्म कृष्ण के साथ इस सृष्टि में प्रेम भाव को मजबूत करने के लिए हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि राधा एक भाव है जो श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। आपको बता दें कि अष्टमी तिथि कल दोपहर को शुरू हुआ था और इसका समापन आज होगा। कहा जाता है कि राधाष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का फल नहीं मिलता है। मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है और राधाष्टमी का व्रत नहीं करता तो उसे जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इस दिन आप राधा रानी की धातु या पाषाण की प्रतिमा लाकर उसे पंचामृत से स्नान कराएं, माँ को नए वस्त्र धारण कराएं और मध्याह्न में मंडप के भीतर तांबे या मिट्टी के बर्तन पर 2 वस्त्रों में राधा जी की मूर्ति की स्थापना करें। फिर माँ को भोग लगाकर धूप दीप पुष्प अर्पित करें और राधा रानी की आरती करें। अगर आप व्रत करते हैं तो दूसरे दिन सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार की सामग्री और मूर्ति दान करें और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। पद्म पुराण में ऐसा लिखा गया है कि राधा रानी के चरण धूल में हजारों विष्णु की उत्पत्ति होती है। राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण ही राधा है और राधा रानी ही श्री कृष्ण है, बस लीला माधुर्य के लिए अलग अलग रूप धारण किए हैं। इसी के साथ आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।